Yes, students, today we will discuss about short run equilibrium output. So, what is the concept of short run? Short run means जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड कम होता है प्रोड्यूस करने के लिए. So, this concept is given by the modern economist Keynes. इसमें वो हमें बता रहा है कि शॉर्ट रन में जब प्रोड्यूसर के पास पीरियड शॉर्ट होता है तो प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें. तो आउटपुट में जितनी चेंजेस आती हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आती, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. टेक्नोलॉजी को चेंज करने का प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं होता. तो शॉर्ट रन के पीरियड में जब आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो मेनली एम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है. दैट मीन्स जितने लेबर हम एम्प्लॉय करेंगे उतनी हमारी आउटपुट बढ़ेगी. हायर द आउटपुट हायर विल बी द एम्प्लॉयमेंट. तो टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट और यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप मीन्स कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जिस स्पीड से हम बढ़ाएंगे उसी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी. इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ डबल्ड आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड. सो जब आउटपुट का लेवल हम मेजर करते हैं उसको हम जीडीपी लेवल कहते हैं. जीडीपी ऑफ एनी इकॉनमी इज़ डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट. तो जब हम सपोज इकॉनमी में हमने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया इकॉनमी में, तो उस लेवल के बाद हम आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल ऑफ आउटपुट पे तब हम मीट करते हैं जब एएस इक्वल टू एडी होता है. ये हमने कंटेंट प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी कर लिया. व्हाट इज़ एएस एंड एडी. एएस क्या होता है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हाट इज़ एएस. एएस वो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है जितना प्रोड्यूसर्स विश करते हैं इकॉनमी में प्रोडक्शन देने की या सप्लाई देने की. सो दैट इज़ एएस. एंड एडी है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इकॉनमी में प्रोड्यूसर्स कितनी बाइंग करना चाहते हैं, कितना वो विश करते हैं, कितना वो ख़रीदना चाहते हैं. दैट इज़ सेड टू बी एडी. तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कि जब एएस इक्वल टू एडी होता है मीन्स जितना प्रोड्यूसर प्लान करते हैं सप्लाई करने का उतना ही कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है. तो दैट मीन्स इकॉनमी में कोई भी अनवांटेड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास नहीं है, ना ही प्रोड्यूसर के पास शॉर्टेज है सप्लाई की. वो उतनी ही आउटपुट दे रहा है कंज्यूमर को जितनी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है. तो व्हेन एट दिस लेवल व्हेन एएस इक्वल टू एडी दैट इज़ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. सो वी मे राइट कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक करता है. व्हेन एएस इक्वल टू एडी और वाई इक्वल टू एडी. सो एट एनी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एएस विल बी इक्वल टू एडी एंड विल बी इक्वल टू वाई. वाई डिनोट्स द इनकम हेयर. तो ये इनकम इसके इक्वल क्यों आती है कि प्रोड्यूसर जितनी सप्लाई दे रहा है उतनी ही कंज्यूमर खरीद रहा है. तो कंज्यूमर जितना खरीदेगा वो सारा जो पैसा है जो इनकम है वो किसके पास जाएगी, प्रोड्यूसर के पास. दैट्स वाई एएस इक्वल टू एडी इक्वल टू वाई. सो इक्विलिब्रियम जीडीपी कहाँ पे हमें स्ट्राइक करती है. व्हेन एएस इक्वल टू एडी और व्हेन वाई इक्वल टू एडी. सो व्हाट इज़ एएस, जितना प्रोड्यूसर सप्लाई देना चाहता है, एंड एडी जितना कंज्यूमर खरीदना चाहता है. और अगर बाई चांस डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट है मीन्स व्हेन अगर एएस इज़ ग्रेटर देन एडी मीन्स जितना प्रोड्यूसर ने स्टॉक बनाया है वो ज़्यादा है और एडी कम है मीन्स उतनी डिमांड नहीं है. तो इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर विल सफ़र द लॉसेस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. प्रोड्यूसर के पास जितना स्टॉक नहीं बिका है वो अनसोल्ड रह जाएगा. और अगर इसके ऑपोजिट सिचुएशन होती है दैट मीन्स व्हेन एक्चुअल स्टॉक इज़ लोअर देन रिक्वायर्ड स्टॉक, तो प्रोड्यूसर किस चीज़ का लॉस सफ़र करेगा, अनफुलफिल्ड डिमांड का. प्रोड्यूसर के पास जो डिमांड है वो अनफुलफिल रह जाएगी. देन
नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज स्ट्रक, एक तो हमने पढ़ लिया AS इक्वल टू AD एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक व्हेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दिस इज नेक्स्ट अप्रोच। सो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी प्रीवियसली पढ़ा है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्ट्रक कहाँ होता है, व्हेन y इक्वल टू AD एंड बट y इज also equal to C plus S, that is consumption plus saving, and AD is equal to C plus I। अब because Y जो है that is equal to AD, तो दोनों की जो फॉर्मूले हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर हम Y का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लें, AD का यहाँ पर पुट कर लें, देन वी विल अराइव एट C plus S इक्वल टू C plus I। तो कैंसलिंग C फ्रॉम बोथ साइड्स वी विल गेट S इक्वल टू I, that means saving equal to investment। so this is another approach। अब यहाँ पे जो नोट डाउन करने वाले पॉइंट क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्स एंटी सेविंग इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, ये चार टर्म्स हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जा सकती हैं। सो व्हाट इज एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी सेविंग मीन्स डिजायर्ड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, जितना कंज्यूमर सेव करना चाहते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर। एंड व्हाट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जितना प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना चाहता है, इट इज़ डिजायर्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एंड एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग, जितना प्रोड्यूसर एक्चुअल में सेव करना चाहता है, जितना कंज्यूमर एक्चुअल में सेव करना चाहता है विद इन अकाउंटिंग ईयर। और एक्स पोस्ट सेविंग जितना प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना चाहता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो इक्विलिब्रियम GDP कहाँ पे स्ट्रक करता है, when planned saving equal to planned investment, or you may say desired saving equal to desired investment। so that is about equilibrium GDP। next we will study about the detail how equilibrium is struck।